सभी जानते हैं कि टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। सहमत है ना? जानते हैं? और बचपन से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। शिक्षक, सबसे पहला शिक्षक हमारी जिंदगी में कौन होता है? दूसरा, फादर कहाँ होता है? कहीं होता है कि नहीं? जी नहीं, लोग नीलम जी को देख के डाल रहे हैं कि नहीं फूल नहीं चिंगारी है और यही भारत की नारी है। तो नारी तो आप लोग हैं, लेकिन नर का भी कहीं स्थान है कि नहीं? दूसरा, टीचर हमारे पिता होते हैं और जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें अध्यापक और हमारे टीचर्स मिलते हैं, राइट? लेकिन हर एक व्यक्ति, बड़ा भाई भी टीचर होता है, चाचा भी टीचर होते हैं, बुआ भी टीचर होती है, दादी बाबा भी टीचर होते हैं। सहमत है कि नहीं? तो एक बार जोरदार तालियां उन सभी लोगों के लिए बजाइए जिनसे आज तक आपके जीवन में कुछ भी आपने सीखा। पत्नी भी टीचर होती है, पति भी टीचर होता है, और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बच्चे भी टीचर होते हैं। क्योंकि वो हमें मोबाइल चलाना सिखाते हैं, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना सिखाते हैं, हमें ईमेल सिखाते हैं। सहमत है कि नहीं? तो लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है और हम सब ने किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो जीवन है यही एक अध्यापक है, और जितना जीते आप चले जाएंगे उतना इससे सीखते चले जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि एप्लॉम बिजनेस को करने के लिए आज ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं पहले हमेशा कहते आया हूं कि एप्लॉम बिजनेस बहुत ही आसान बिजनेस है, राइट? इसको करने के लिए कोई बहुत विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक बात हमें एक्सेप्ट करनी है कि मुझे करना है, राइट? थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, अच्छा लगेगा। एप्लॉम बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, केवल एक इच्छा चाहिए। जैसे आज आपने सुबह अपने घर से यहाँ पे आने की इच्छा की और आप यहाँ पे पहुंचे ना? आपने जब आज सुबह सो के उठे होंगे तो आपने यहाँ आने की इच्छा रही होगी ना आपकी, तो आप पहुंच गए। सहमत है? क्या जिनकी इच्छा नहीं हुई क्या वो आ पाए? नहीं आ पाए ना? वैसे ही सफल होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि बहुत कठिन हो। अगर बहुत कठिन होता तो क्या प्रत्येक व्यक्ति कर पाता? जो व्यक्ति सफल होने के बारे में सोचता है वो व्यक्ति क्या होता है? तो इसलिए सफल होने के लिए बहुत एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स नहीं चाहिए, बस सफल होने की इच्छा चाहिए। वो इच्छा है आप में? yes. वो इच्छा है आप में? yes. है? yes. तो जोर से बोलो, yes. सारे बोलो, yes. मिल के बोलो, yes. मुझ में सफल होने की एक प्रबल इच्छा शक्ति है और मैं कामयाब होना चाहता हूं। केवल इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, जो भी ड्रीम्स आपके हैं उसको अचीव करने के लिए सिर्फ एक एलिजिबिलिटी चाहिए आपके अंदर होनी कि हाँ मुझे कामयाब होने की इच्छा है, और वो इतनी प्रबल है कि मुझे दुनिया की कोई ताकत उसको करने से रोक नहीं। राइट? सहमत है? तो वो इच्छा ही आपको यहाँ पे लेके आई है और वो इच्छा ही आपको आगे लेकर जाएगी। हाउ टू स्टार्ट एप्लॉम बिजनेस, ये एक सवाल है। जैसे सपोज आपने एप्लॉम बिजनेस ज्वाइन कर लिया होगा, कुछ लोग यूजर होंगे। सपोज मैं भी जब किसी को प्लान दिखाने जाता हूँ या हमारे जो साथी हैं वो दिखाने जाते हैं, तो वो क्या बताते हैं?
पहला पॉइंट बताते हैं हाउ टू स्टार्ट के अंदर कैसे शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एज ए यूजर कि आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आप हमसे सामान खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, और एज ए यूजर आप हमारे साथ बिजनेस में कितने लोग हैं जो ये बात बताते हैं अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? और हर कोई जो यहाँ पे बैठा है उसने एज ए यूजर ही स्टार्ट किया होगा। और ज्यादातर लोग अपना बिजनेस के अंदर वो एसोसिएटेड होते हैं जिनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना के उत्पाद अपने हेल्थ इश्यूज के कारण खरीदे? ज्यादातर मेजॉरिटी लोग ऐसे ही होंगे इस हॉल के अंदर जिन्होंने हेल्थ इश्यूज के चलते एप्लॉम के उत्पादों को इस्तेमाल किया होगा, या किसी को स्किन प्रॉब्लम होगी, या किसी के बाल गिरते होंगे। यही तो रीजन होते ना। तो ज्यादातर लोग एप्लॉम बिजनेस को एज ए यूजर स्टार्ट करते हैं, सहमत है ना? उन्हीं यूजर्स में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एज ए प्रमोटर स्टार्ट करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब एप्लॉम ज्वाइन किया था तो एज ए प्रमोटर किया था? चंदन जी, नीलम जी, मिश्रा जी, आप, मैम आज पहली बार आई हैं फैजाबाद से, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। मोनिका जी, कुछ लोग होते हैं एज ए यूजर और कुछ लोग होते हैं जो एज ए प्रमोटर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो यूजर और प्रमोटर दोनों ही होते हैं। क्यों नीलम जी? जब आपने इस्तेमाल किया था तो आपको पहला क्या एजेंडा था? यूज करना, और उसके बाद हमें प्रमोट करना है। तो यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका आज एजेंडा क्या है? वो यूजर भी है। कितने जो लोग हैं जो एप्लॉम को प्रमोट करते हैं? तो मेरे साथ बोलिए ना, हम यूजर भी हैं और प्रमोटर भी हैं, है ना? तो दोनों ही आज हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। हम यूजर भी हैं और प्रमोटर भी हैं। सहमत है? हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? उन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, उन उत्पादों को प्रमोट कर रहे हैं जिनको हम स्वयं इस्तेमाल। कोई ऐसा इंसान है जो एप्लॉम के उत्पादों को इस्तेमाल ना करता हो? हम यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति 100% यूजर है ना? है ना? क्योंकि हमारे इस बिजनेस की पहली ही क्वालिफिकेशन यही है सक्सेसफुल होने के लिए कि बी 100% यूजर। और जब आप उस चीज को यूज करते हैं, आप उसको फील करेंगे, तभी आप उसको प्रमोट कर सकेंगे, राइट? आपको क्या करना है? जैसे सपोज बिगिनर है, आपने ज्वाइन कर लिया, आज आप यूजर भी हैं, आज आप प्रमोटर भी हैं, और आप दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को एप्लॉम के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके पास बैठना होगा, उसको समझाना होगा। क्या समझाना होगा? कि आप यह सामान बाजार से खरीद रहे हैं, राइट? बाजार से खरीदने पे हमें उत्पाद एमआरपी पे मिलते हैं, सहमत है? या कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, कभी कभी हमें कुछ ऑफर, कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं मिलता। अगर हम किसी भी मेडिकल शॉप पे कोई भी मल्टीविटामिन या कोई भी प्रोटीन या कोई सिंपल कैल्शियम लेने जाएं, क्या दुकानदार हमें छूट देता है? क्या देता है? लेकिन अगर आप एप्लॉम बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हो तो आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है, और इस डिस्काउंट के बेनिफिट के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे टाइप करिए APLOMB एप्लॉम स्पेस BIZ। डाउनलोड किया हुआ, टाइप किया। अब देखिए यहाँ पे एप्लॉम के मोबाइल ऐप की आ गई रेटिंग। कितनी दिख रही है? कितनी रेटिंग दिख रही है? रेटिंग दिख रही है 5 में 4.5
4.6। तो ये रेटिंग 5 में आउट ऑफ 5 4.6 रेटिंग अच्छी है या बुरी? अच्छी है। तो आपको सबसे पहले व्यक्ति को क्या दिखाना? देखिए आज के समय का मार्केटिंग कल्चर कंप्लीटली चेंज हो गया है। कोई भी सामान खरीदने से पहले इंसान जाता है, सामान के रिव्यू पढ़ता है और रेटिंग देखता है। सहमत है ना? तो रिव्यू और रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है आज के इस दौर के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्या उसको दिखाना? देखिए 4.6 स्टार रेटिंग है एप्लॉम की ऐप की, और एप्लॉम की ऐप की नहीं है, एप्लॉम कंपनी की है जिसको लोगों ने रेट किया है, राइट? अब इसके बाद क्या करना है? किरण जी ओपन करिए। इसके बाद करना क्या है कि उनको बोलिए कि देखिए जरा सा रिव्यू पढ़िए कि एप्लॉम के उत्पादों के बारे में लोगों ने क्या लिखा है, ऐप के बारे में क्या लिखा है। किसी के मोबाइल में स्लो चल रही है, किसी में अच्छी चल रही है, कहीं पे इंटरनेट कनेक्शन कम है, जिस कारण से वो सब अलग रीजन है। जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं बहुत स्लो चल रही है, तो इंटरनेट वीक आ रहा है तो स्लो चल सकती है। बहुत बार हमारा भी मोबाइल स्लो चलता है। तो अब आपको क्या करना है? इसमें रिव्यू में जाना है और आपको इसके रिव्यू पढ़ने हैं, राइट? कि देखो लोगों ने क्या कहा। हम नहीं कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं एप्लॉम की ऐप के बारे में, हमें इसके बारे में देखना है। आदमी के पास बैठो, बोलो हम नहीं कह रहे कि आप एप्लॉम बिजनेस ज्वाइन करो या आपकी कोई बहुत बड़ी, हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यदि आप एप्लॉम बिजनेस ज्वाइन करते हो तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है, राइट? क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए किसी ने कहा है, नितेश सिंह है कोई, इन्होंने कहा अमेजिंग प्रोडक्ट, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, प्लान टू गुड, राइट? ये कौन है? हम लोग तो नहीं जानते। किसी ने एक ही स्टार दिया है, उसने लिखा आई एम द मेंबर ऑफ एप्लॉम, दिस इज द वर्स्ट ऐप आई हैव एवर यूज्ड, एवरी टाइम आई ट्राई टू लॉग इन देयर इज प्रॉब्लम, स्लो लोडिंग, समटाइम्स एटलीस्ट ऑलमोस्ट 30 मिनट। भाई इसको मोबाइल बदलने की जरूरत है। पता नहीं कौन है। इसके बाद किसी ने कहा है, देखिए आप लोग भी तो ज्वाइन करके 30 मिनट लग रहा है क्या आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में? लेकिन ये कहीं पहाड़ पे बैठा है और वहां पे सिग्नल कम आ रहे हैं, क्योंकि इसका नाम है एलिजाबेथ गार्डन। निश्चित तौर पे कहीं है मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के कोने में बैठा हुआ देश के। बीएसएनएल यहाँ पे इस हॉल में सिग्नल कम आ रहे हैं, ये भी सही है। एन अमेजिंग ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट, नेक्स्ट जो हमारे गूगल यूजर है, नाम नहीं आया इसके अंदर। एन अमेजिंग ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट विद गुड हेल्थ सप्लीमेंट मेड ऑफ नेचुरल हर्ब, एलोवेरा जूस हैपेंस टू बी माय फेवरेट, आई हैव बीन यूजिंग स्पिरुलिना एंड, और बहुत लंबा लिखा है। ऐसे करके यहाँ पे आप कुछ मत करिए, किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, बोलिए साहब ये ऐप है और इसमें जो भी रिव्यू है आप एक बार इनको पढ़िए, राइट? सहमत है ना? उसके बाद डिसाइड करिएगा कि क्या एप्लॉम के उत्पाद आपकी फैमिली की जरूरत है, क्या आपको इनको इस्तेमाल करना चाहिए। एग्री? आज का वो दौर नहीं रहा कि आप जाके किसी के पीछे पड़े। मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि साहब देखो, किसी के पीछे नहीं पड़ना, किसी को बहुत प्रेशराइज नहीं करना और किसी के बहुत रिक्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जबरदस्ती आप कुएं तक लेके जा सकते हो लेकिन पानी नहीं पिला सकते। आपको व्यक्ति को एप्लॉम बिजनेस के अंदर जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। और कभी भी ये मत सोचना कि आज मेरी पहली मीटिंग हुई है और पहली मीटिंग के अंदर ही ज्वाइन कर ले। टारगेट रखना कि मुझे इससे कम से कम 5-7 बार मिलना है, 10 बार मिलना है, और जब 10 मीटिंग में मुझे लगेगा कि ही इज राइट कैंडिडेट टू बी इन माय टीम, समझिए, तब मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा। सिलेक्शन इज योर। हजारों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या सारे इंडिया की टीम में शामिल हो जाते हैं ना? नहीं होते ना। क्या होता? सिलेक्शन होता कि नहीं होता? आप
आपको भी आपका बिजनेस पार्टनर चुनने से पहले सिलेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? करना चाहिए? करना चाहिए? तो जब भी किसी बोले मुझे इतना मैं हरी अप नहीं हूं कि नहीं आप बस आज ही फॉर्म भर दो, लीव दिस मेंटालिटी। कोई कहे अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उससे सवाल जरूर पूछना कि ठीक है हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन कल मुझे एक पेज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिख के बताना, और मैं आऊंगा तुमसे पूछने कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तुम क्या जानते हो मुझे बताओ, और एक पेज में लिखो। तो कुछ नहीं जानता होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और जो नेटवर्क मार्केटिंग को जान लेता है उसको नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार हो जाता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दुनिया में कुछ करना नहीं चाहता, जानता नहीं है, लेकिन वो अपना सजेशन देना चाहता है। तो मेरा आप सबसे कहना यही है कि आप सोच रहे हो कि मैं तो एज ए ट्रेनर मैं तो कहूंगा नहीं रोज तुमको 10 ज्वाइनिंग करवानी है, 10 ज्वाइनिंग करवानी है, 10 ज्वाइनिंग करवानी। मैं तो कह रहा हूं किसी के पीछे पड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम ज्वाइन तो करवा लेंगे। हो सकता बाद में वो निगेटिव बोले अरे आए थे वो बड़े पीछे पड़े रहे यार, मना नहीं कर पाए, तो हम जो है भर दिए फॉर्म, लेकिन करेंगे नहीं, कुछ नहीं हम। ऐसे कहता पीछे, कहता कि नहीं कहता? सलमान खान का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। याद रखिएगा, we are the leader। सहमत है ना? हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जिसके अंदर लोगों का जीवन परिवर्तित होता है कि नहीं? सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम जो कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस होना। एग्री? आपको है? दूसरा, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना। राइट? सहमत है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको खुद पे भरोसा है? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके सामने पेन और पेपर है, नोट कर लीजिए, जरूर से याद रखिएगा, जो व्यक्ति खुद पे भरोसा करता है एक दिन उस पे पूरी दुनिया भरोसा करती है। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने घर की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी मर्जी से अपनी पसंद के उत्पाद ले सकते। आपका नोनी जूस पीने का मन हो तो नोनी जूस लीजिए, एलोवेरा पीने का मन हो तो एलोवेरा जूस पीजिए, आंवला पीने का मन हो तो आंवला जूस पीजिए, और नहीं जूस पी के आपको ओमेगा 3 खाने का मन हो तो ओमेगा 3 खाइए, नहीं तो स्पिरुलिना खाइए, नहीं तो शहद खा लीजिए। कंपनी आपसे ये नहीं कहती कि आपको ये खरीदना ही पड़ेगा, इतने का खरीदना पड़ेगा। आप हम पूर्ण रूप से फ्री हैं कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद सिंगल प्रोडक्ट से लेकर सारे प्रोडक्ट तक खरीद सकते हैं, एज पर योर चॉइस, एज पर योर रिक्वायरमेंट। सहमत है? तो ऐसे बिजनेस में क्या किसी को मुश्किल आने वाली है? समझा सकेंगे? समझा सकेंगे ना कि साहब जा क्या रहा, हम बिग बाजार से खरीद रहे हैं या हम XYZ किसी दूसरी दुकान से, शॉप से खरीद रहे हैं, हमने सिर्फ बदला तो अपना खरीदने की का जो जगह है ना, दुकान, उसी को ही तो बदला है, कुछ और किया है। उसको करने के ऊपर हमें डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाता है, हमें उसके ऊपर ऑफर मिल जाते हैं, हमें उसके ऊपर कभी कभी एक्स्ट्रा ऑफर्स भी मिलते हैं, हमें उसके ऊपर कंसिस्टेंसी ऑफर भी मिलता है, और हमको उसके ऊपर ट्रिप भी मिलते हैं, हमें उसके ऊपर कैशबैक भी मिलता है। तो क्या हमें खरीदना मुश्किल होगा? क्या मुश्किल होगा? क्या मुश्किल होगा? ये बात आपको उसको कन्विंस करनी है, समझानी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, और सिखाना है कि यूज ऑल प्रोडक्ट। जब आपने खरीदे तो आप उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि आप ही अपने आप में होंगे बेस्ट टेस्टिमोनियल। यहां पे मुझे उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति यहां पे बैठा है उसने एप्लॉम के उत्पादों को इस्तेमाल जरूर किया होगा। किया ना? क्या हाथ खड़ा कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 100% लोग होंगे जिन्होंने यूज किया। कैसे लगे आपको एप्लॉम के प्रोडक्ट? एक बार तालियों से बता सकते हैं? राइट? तो यहां पे क्या करना है
कि जब उसको हम ये बोलेंगे कि आप इनको इस्तेमाल करिए, तो वो क्या उनके अंदर क्या डेवलप होगा? कॉन्फिडेंस। और वो ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फाइड यूजर में, एप्लॉम के उत्पादों के सेटिस्फाइड यूजर में तब्दील हो जाएंगे। राइट? अगर हमें आम खाना है तो हमें क्या करना होगा? एक तो तरीका है बाजार में आम के सीजन में जाना है, पैसे देने, आम लेके घर आ जाना है। दूसरा, उस आम को जिसने बाजार तक भेजा उसने तो कुछ किया होगा ना। उसने क्या किया? पेड़ लगाया। राइट? लगाया कि नहीं? उस पेड़ की तैयारी में, देखभाल में समय लगाया। क्या पेड़ लगाते ही फल आया? साल, 2 साल, 3 साल का समय गुजरा। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद उसमें आम आने शुरू हुए और धीमे धीमे पेड़ और बड़ा हुआ। अब हर साल, हर सीजन में आम आते हैं। वैसे ही इस बिजनेस में हम अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं। हमारे साथ में एसोसिएट होने वाला व्यक्ति एक आम के पेड़ के जैसा होता है। हमें पहले दिन आम नहीं देगा। वो क्या देगा? नहीं। देगा क्या? नहीं। हमको उसको तैयार करना पड़ेगा। राइट? तो हमें लॉन्ग टर्म मेंटालिटी अपनी रखनी है और कभी भी किसी के बारे में तत्कालिक फैसला नहीं करना कि नहीं साहब ये तो बहुत बुरा आदमी, क्योंकि इसने 1000 रुपए की भी परचेज नहीं डाली, ये बहुत अच्छा इन्होंने 5000 की डाली। नहीं, हर व्यक्ति के लिए एक सेम अप्रोच रखनी है। जो साल में भी आपसे 1 रुपए का भी सामान खरीद रहा है, एक सिंगल एप्लॉम का प्रोडक्ट रख रहा है, उसके लिए भी आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। द सीक्रेट नाम की एक किताब है और उसका यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो भी मिलेगा। हम जो सोचते हैं उन चीज़ों को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पढ़ती हैं आप? वेरी नाइस मैम। और जो लोग नहीं अभी तक पढ़े हैं वो लोग जरूर ये जो पेपर मिला ना, इस पर लिखती जाइए आप लोग, या लिखते जाइए जो भी चीज़ें अच्छी लगें। किताब का नाम लिख लीजिए, द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बार ऐसा आपके पास साथ हुआ होगा कि जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे उनका मोबाइल की स्क्रीन पे फोन बज रहा होगा। हुआ? होता है? होता है ना? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको, अगर हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आएगी। अगर हम निगेटिविटी को आकर्षित करेंगे तो निगेटिविटी आएगी। जैसे आज के समय में लोगों को डिप्रेशन रहता है। एक लड़का मेरे को मिला, CMS में पढ़ता है, उसके पिताजी कहीं बाहर शहर में जॉब करते हैं। मुझे कहने लगा, भैया आपकी कंपनी में कुछ डिप्रेशन के लिए है। हमने कहा भाई ये क्या होता है? हमें तो मालूम नहीं डिप्रेशन क्या होता है। पता है क्या किसी को? एक बीमारी होती है जो प्राकृतिक होती है, जैसे कोरोना हो गया था। एक बीमारी होती है जो खुद आदमी पैदा करता है, और बीमारी, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, खुद पैदा की हुई बीमारी है। हम सोच ले कि हमारी किस्मत बहुत खराब, हम सुबह शाम तक यही सोचे कि हमारी किस्मत बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब, हमारे आसपास के लोग बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब, हमारे पड़ोसी बहुत ही खराब, माँ बाप बहुत ही खराब, पति बहुत ही खराब। तो हमें क्या होगा? क्या होगा? डिप्रेशन। है कि नहीं? ऐसे ही होगा ना? तो क्या है कि कोई भी इंसान, ये इंसान की बनाई बीमारी, ऐसे ही क्या उसने डिप्रेशन को अपनी तरफ आकर्षित किया। क्या किया? आकर्षित कर लिया कि नहीं अब हमको ये हो ही जाएगा, और उसके अंदर इतनी घुस गई कि उसको रात में अब नींद नहीं आती, उलझन होती, चिड़चिड़ाहट होती है, और जरा सा भी तनाव होता तो उसको तनाव को दूर करने के कई साधन निकालने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने लिए आकर्षित करिए पॉजिटिविटी, कि हमारे पास सबसे पहले थैंकफुल टू गॉड कि ये ईश्वर आपने मुझे इंसान बना के मेरे पे कितना बड़ा उपकार किया। अगर कुछ और बना देता तो, बिजली खंभा बना देता तो,
बन सकते थे, कबूतर बना देता, मुर्गा बना देता, लोग रोस्ट करके खा रहे होते, है कि नहीं? जो मिश्रा जी ने बताया, निचोड़ के और चाट मसाला डाल के, और दुकानदार कहते अरे तो ठंडा हो गया, दोबारा इसको जरा सा गर्म करवा दो, तो और फिर गर्म पे गर्म होते हैं आप। तो ईश्वर ने आपको इंसान बनाया, क्या ये कम है आपकी जिंदगी में? बताइए मुझे। तो कभी भी तनाव हो, बढ़िया से गाने लगाइए, घर में अच्छा संगीत लगाइए, उसको सुनिए, जो पसंदीदा किताब हो उसको पढ़िए, राइट? जो अच्छी आपको सबसे ज्यादा मूवी लगती हो उसको देखिए, आपको किसी ने रोका? तो ये सिर्फ इंसान अपने आप को रोकता है। इसलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि हमेशा सकारात्मक रहिए। इस महीने का जो मैंने 2 तारीख को एक मैसेज भेजा था आप लोगों को, तो मैंने पहली कंडीशन क्या लिखी थी? सदा सकारात्मक रहना है। जिंदगी में कभी बुरा भी कोई दिन हो जाए, आपके मुताबिक नहीं घटे, तो हो सकता है कि ईश्वर ने आपका टेस्ट लिया है, या आपके सामने चैलेंजेस इसलिए आए क्योंकि वो आपको और बेहतर बनाना चाहता है। अगर आप निगेटिविटी के अंदर, निगेटिविटी जैसी चीज नहीं कोई होती है, जो भी मुश्किल या जो भी संघर्ष आपके जीवन का है उसको आप प्रोसेस समझ लोगे कि अगर गन्ने से रस निकालना है तो गन्ने को क्या होता है, अगर सरसों से तेल निकालना है, गेहूं से आटा बनाना है, अरहर से दाल बनानी है, तो सबको पिसना पड़ता है अपने बेस्ट उसमें आने के लिए। अगर आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हो, थोड़ी बहुत आपको पिसन हो रही है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बोतल को भी बनाने के लिए प्लास्टिक को गलना पड़ा है आग में, सहमत है? तो हर एक चीज को अपनी बेस्ट फॉर्म में आने के लिए क्या करना पड़ा? इस कोट को भी बनने के लिए कपड़े को कटना पड़ा है, सहमत है ना? तो लाइफ में अगर आपको आपका बेस्ट निकाल के लाना है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आए, तो उसके लिए क्या करना है? थैंक यू गॉड, हे ईश्वर आपका धन्यवाद कि आप मेरा बेस्ट मेरी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं, इसलिए आपने मुझे ऐसा किया। अगर ये कपड़ा नहीं कटा होता तो क्या ये कोट बनता? तो बेस्ट फॉर्म में आने के लिए इस कपड़े को भी कटना पड़ता है, दाल को भी, अरहर को भी दाल बनने के लिए पिसना पड़ता है नहीं? गेहूं को भी। तो वैसे ही कभी भी अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आए तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या होने की जरूरत है? खुश होने की जरूरत है। दिस इज द आउटलुक कि टफ टाइम अगर है तो आप तालियां बजाएं या रोएं, दोनों आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो क्या बजाएंगे? रोने से दूसरों की सिंपैथी तो मिल सकती है लेकिन सफलता नहीं मिल सकती, सहमत है ना? कि हम किसी के पास जाएं और रोएं, देखो मेरा कितना टफ टाइम चल रहा है, मेरी जिंदगी में कितना संघर्ष है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कह देगा? हाँ यार कुछ दिन का है, कट जाएगा, सिंपैथी दे देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कहे मिश्रा जी अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूं, नहीं आपकी हार्डशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। क्या कोई करेगा ऐसा? मैं आपको बताऊं, ज्यादा सिंपैथी किसी के पास जाके रोगे तो लोग फोन उठाना बंद कर देंगे कि ऐसा नहीं कुछ मांग ले। जमाना वो है, इसलिए रोना नहीं है किसी से। हमेशा जब मिलना है तो हमेशा खुश होकर मिलना है, क्योंकि जो आपके पास है वो बेस्ट है, राइट? और जो आप आपकी जिंदगी में पाना चाहते हो उसके लिए आपको बेस्ट देना है। ये एजेंडा, ये सोच आपको आपकी जिंदगी में रखनी है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करोगे, यार मेरी प्रॉब्लम ये, मेरी प्रॉब्लम वो, लोग कहने लग जाएंगे आपके दूसरों दोस्तों, यार जब मिलता रोता ही रहता, वो प्रॉब्लम में रहता। नाम रख देंगे प्रॉब्लम, मोबाइल में नंबर प्रॉब्लम के नाम से सेव कर लेंगे आपका, कि इसकी तो समस्या कभी खत्म ही नहीं होती।
तो आपको हमेशा क्या शेयर करना है? पॉजिटिविटी। और अगर आप पॉजिटिविटी शेयर करने लग जाओगे तो ये एक आपकी आदत में आ जाएगी और आप दुनिया के सबसे सफल और सबसे पॉजिटिव इंसान बन जाओगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एप्लॉम के अंदर कितनी बड़ी रेंज है, देखिए, विशाल काय रेंज। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जबरदस्त है ना उत्पाद। पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, होम केयर, कंज्यूमर केयर, एग्रो केयर, और बहुत जल्दी आने जा रहे हैं स्किन केयर, जिसके अंदर आपको दिवाली तक आपको बहुत सारे एप्लॉम के अंदर उत्पाद मिलेंगे जो कलर कॉस्मेटिक की रेंज के अंदर भी होंगे। तो यानी कि ये जो खाना 8वां नंबर खाली है इधर, इसके अंदर आपको और भी उत्पाद मिलेंगे। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक चाय, मंजन ब्रश से लेकर रात में नाइट क्रीम लगा के सोने तक का इंतजाम एप्लॉम के अंदर पूरी व्यवस्था है। और बहुत आगे आने वाले समय में जैसे जैसे हमारा कारवां बढ़ेगा, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं एप्लॉम के अंदर हर एक चीज मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी। तो नेक्स्ट, हर एक चीज मिलेगी। हम आपको एप्लॉम हेल्थ केयर की तरफ से एश्योर कराते हैं क्वालिटी उत्पादों के लिए। गुणवत्ता है ना? अफोर्डेबल है ना? और सेटिस्फेक्शन है ना आपको उत्पाद इस्तेमाल करने के लिए? लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं। 10% तक जो ज्वाइनिंग फॉर्म है, जो बिजनेस मैनुअल की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि 10% तक इस्तेमाल करने के बाद आपको उत्पाद पसंद नहीं आए तो आप खुला वापस कर सकते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, एप्लॉम बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान हमारे ऑफिस में एप्लॉम का कोई उत्पाद वापस करने नहीं आया। क्या किसी लीडर के पास आया? नहीं। क्या किसी सर्विस पॉइंट के पास आया? नहीं। क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ क्वालिटी। एग्री? सहमत है? तो हमारे उत्पादों की जो गुणवत्ता है, जो हमारे उत्पादों की गुणवत्ता है, जिसकी वजह से ही तो आए ना कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी इंसान क्या आया कि नहीं हमने पेस्ट इस्तेमाल किया, हमें पसंद नहीं आया, हमने चाय इस्तेमाल की, हमें पसंद नहीं आया, हमने साबुन लगाया, पसंद नहीं आया, कोई आया क्या? यानी कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है ना? है कि नहीं? तो आपको अगर ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिनकी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, तो क्या ऐसे उत्पाद प्रमोट किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं? अब एज ए प्रमोटर जब आप इनको शेयर करोगे, प्रमोट करोगे, तो किस चीज के लिए करोगे? पेपर खोलिए ना, ये आपके सामने होगा, प्रोजेक्टर नहीं भी चल रहा तो भी आपको पेपर मिला हुआ है। किस चीज के लिए? एक्स्ट्रा आमदनी। अगर कोई आमदनी कर रहा है, कहीं पे काम कर रहा है, तो वो क्या चाहता है? कुछ अतिरिक्त इनकम। सहमत है? कितने ऐसे लोग हैं जो अतिरिक्त इनकम चाहते हैं? सभी चाहते हैं। कितने लोग हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं? सभी चाहते हैं। सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ये किसको किसको चाहिए? सबको चाहिए। और मैं सीरियसली बताऊं, मैंने जब से इंडस्ट्री में कदम रखा है, मैं सिर्फ इसी के लिए ही काम कर रहा हूं, कैरियर। और जितने लोगों को कैरियर चाहिए, उनके लिए एप्लॉम से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता जिसके अंदर वो अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप आपका रीजन अंडरलाइन करिए या उसको राउंड कर लीजिए या सामने लिख लीजिए कि आप एप्लॉम बिजनेस क्यों करना चाहते हो। आप किस चीज को तलाश रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं? लीजिए चंदन जी, किस चीज को देख रहे हैं?
चीज को देख रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग देख रहे हैं, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देख रहे हैं अपने लिए, या आप स्टेबल करियर के लिए काम करना चाहते हैं, आपका वैसा ही सोचने का तरीका डेवलप होगा। राइट? जब आप कोई काम करते हैं, आप सोचिए कि आप जब यंगस्टर होते हैं, फिर आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो आपके बच्चे को लेकर क्या माइंडसेट होता है? आप सब कुछ तो अपने बच्चे के लिए सोचते हो, और सबसे ज्यादा क्या सोचते हो? उसका भविष्य। सहमत है कि नहीं? सोचते कि नहीं सोचते? सबसे ज्यादा एम्फसाइज उसी पे ही होता, सबका होता। मैं भी जब पिता बना तो मेरे को भी, मैंने सबसे ज्यादा, मुझे लगता है मेरे ड्रीम्स बहुत पीछे हो गए, मेरे को मेरे लड़के का ऑब्जेक्टिव मेरी जिंदगी में वो ज्यादा बड़ा हो गया। सहमत है? सहमत है? सहमत है? एक भी पैसे का रिस्क एप्लॉम बिजनेस के अंदर नहीं है। यानी कि जब कोई लायबिलिटी नहीं है हमारी, ना हमारा कोई समय ऐसा लग रहा है, हम अपने बिजनेस के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, हमारे पे कोई रिस्क नहीं है, तो ऐसे बिजनेस में तो कूदना जरूरी है ना। बाकी तो दुनिया के कोई भी काम करोगे, सब में, अगर आज चंदन भाई यहाँ पे बैठे हो, पंकज बैठे हो, शॉप आपकी है, तो आज तो शटर बंद होगा ना, आज आमदनी होगी क्या? लेकिन एप्लॉम बिजनेस के अंदर आमदनी होगी। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां आप सब के लिए। स्टार्ट विद बेसिक्स। देखिए, मैं सिंपल सी बात करूं, मैं बहुत सिंपल आदमी हूं और बहुत मेरे को कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने का की इच्छा नहीं करती। और जब कोई काम सरलता के साथ में हो जाए तो उसको कठिन करके करने का फायदा क्या? सहमत है कि नहीं? सहमत है ना? तो काम को आसानी से करना है, और अगर हमें आसानी से करना नहीं आता है तो हमें आसानी से करना सीखना है। आपके पास कार है, आप कार चलाना सीखना चाहोगे कि उसको घोड़ों से खिंचवाओगे? चलाना सीखना चाहोगे ना। तो आसान क्या तरीका है? वैसे ही ये बिजनेस है। ये बिजनेस बहुत ही आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई दिमाग में भ्रम मत पालिएगा कि नहीं, इस बिजनेस को करने के लिए तो हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। एप्लॉम को खाना है, मतलब एप्लॉम के उत्पादों को खाना है और गाना है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ करना है क्या? नहीं करना। जिसको इन चीजों की जरूरत होगी वो एप्लॉम बिजनेस में आपके साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। ऐसे लोगों की आपको तलाश करनी है। अब आपको क्या करना है? आपसे मेरा एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है। जब आप मकान बनवाते हैं तब घर का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं या इंटीरियर करवाते हैं? सहमत है? सब ऐसे ही करते हैं कि नहीं, पहले हम सिविल इंजीनियर से मिलते हैं या पहले हम जाके इंटीरियर डिजाइनर से मिलते हैं? पहले सिविल इंजीनियर से मिलते हैं, स्ट्रक्चर बनवाते हैं, गुड। लेकिन उससे पहले भी एक चीज बनती है। क्या बनती है? ये भी बनवाते होंगे ना। तो ऐसे ही उससे पहले क्या बनता है? सब लोग ऐसे ही करते ना। इस बिजनेस के अंदर भी बस आपको वही बनाना है। वहां पे घर बनाते हैं, यहां पे करियर बना रहे। सहमत है ना? अगर करियर बन गया तो हर शहर में भी घर बन सकता है, हर हिल स्टेशन पे फार्म हाउस हो सकता है, कई देशों में भी घर बन सकते हैं, और ऐसे लोगों के होते हैं। तो करना क्या है आपको? आपके लिए एक मैप बनाना है, नक्शा बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड। और उसे कौन बनाता है? और एप्लॉम बिजनेस में आपके जीवन, क्या लाइन लिखी, जरा पढ़िए, आपके पास कागज है? जब फिर से पढ़िए, मन से पढ़िए, अंदर से महसूस करके पढ़िए।
सहमत है ना? मैंने आपसे क्या कहा? कुएं तक इंसान आपको लेके जा सकता है, लेकिन पानी आपको स्वयं पीना पड़ेगा। राइट? केवल पानी पिलाने का दूसरा तरीका डॉक्टरों के पास होता है जो बोतल लगा देते हैं। वैसी सिचुएशन भगवान न करे आपकी आए, तो क्या करना पड़ेगा? क्या लाइन लिखी है, फिर से पढ़िए। हैं? सहमत हैं? इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा, आपकी जिंदगी कोई नहीं बनाता। अगर आपको गलतफहमी हो कि हमारी जिंदगी ये बना दी है, उन्होंने बना दी, रास्ता कोई दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलने का काम किसका होगा? किसका होगा? किसका होगा? गोपाल किसका होगा? किसका होगा? खुद का होगा। अगर हम घर में ही पड़े रहेंगे, सोएंगे ही, अपने घर से निकलेंगे नहीं, तो हमें क्या सफलता मिलेगी? एक लाइन है, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकले। आपको आपके बिजनेस को अचीव करने के लिए, आपका मुकाम अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा और डिसाइड करनी होगी कि आप क्या आमदनी आपके लिए चाहते हो। मैं तो नहीं जानता ना आपके ख्वाब क्या हैं, मैं तो नहीं जानता आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन आपके ख्वाब और आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? कौन जानता है? कौन जानता है? कोई दूसरा जानता कि नहीं? पति का जुम्मा है आपका ख्वाब पूरे करने का, या पत्नी का जुम्मा है? आज के समय में तो पत्नी पति दोनों ही कमाते हैं, कि दोनों का जुम्मा है एक दूसरे के ख्वाब पूरे करने का। सोचिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बोले नहीं यार, माता पिता जब लड़कियों की शादी करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं लड़का बढ़िया होना चाहिए। सहमत है ना? और बढ़िया नौकरी में होना चाहिए, सरकारी नौकरी में तो बहुत ही अच्छा है, ऊपर से आमदनी आए और अच्छा है कि नहीं? तो लड़कियां भी माइंडसेट अपने दिमाग में बना लेती हैं कि हमको करने की क्या जरूरत, पति तो कमा ही रहा है, हमको तो सुबह टिफिन देना है, राम को आएगा, उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देने, अब तो धुलने की वाला झंझट नहीं है, फैला देने हैं, सूख जाएंगे, प्रेस वाला आएगा ले जाएगा, फिर ही कल वही पहन के चला जाएगा। ये 4-5 जोड़ी हैं तो अपना रोज बदल के भी जा सकता है। तो मुझे लगता है आज का जो दौर है, इस दौर के अंदर ऐसा कोई लड़की नहीं सोचती। क्या सोचती है? क्या नहीं। और लड़कियां आज के समय में किसी से पीछे नहीं है। जब मिग 27 लड़कियां उड़ा रही हैं, 21 साल की लड़की ने मिग 21 या 27 जब उड़ाया, मिराज उड़ाया, रफेल उड़ाया, तो अब लड़कियां कमजोर हैं क्या? चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग हुई थी उसमें सबसे ज्यादा तो महिलाएं दिखी थी ना वहां पे बैठी हुई साइंटिस्ट। किसी भी स्कूल में जाते हैं सबसे ज्यादा सर दिखती हैं या मैन दिखती हैं? किसी हॉस्पिटल में जाते हैं सबसे ज्यादा लेडीज डॉक्टर दिखते हैं या जेंट्स डॉक्टर दिखते हैं? हर एक जगह आज के समय में महिलाओं का योगदान है। कभी कभी आप पेपर में पढ़ते होंगे कि मेट्रो ट्रेन लड़की चला रही है। सहमत है ना? तो आज के समय में कोई भी लड़की, मुझे नहीं लगता, बेचारी बन के जीना चाहती होगी, और ना कोई माँ बाप आज के इस दौर में अपनी बच्ची को बोले लड़का कम अच्छा पढ़े। पहले मेंटालिटी होती थी लड़के को अच्छा पढ़ाना है, लड़की को बीए, लड़के को बीएससी। ऐसा होता था कि नहीं होता था? लेकिन आज का माँ बाप सोचता है लड़की को बीटेक और लड़के को बीएससी। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और हर माँ बाप सोच चुका है, समझ चुका है कि मुझे अपनी लड़की को आत्मनिर्भर बना के इसकी शादी करनी है, और जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगी मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा हो चुका कि नहीं हो चुका?
तो आज मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि कोई गार्जियन या कोई लड़की ऐसा सोचती होगी नहीं साहब ऐसे घर में शादी हो जाए जहां सब मामला सेट हो, हमको क्या करना, पड़े पड़े देखेंगे कहानी घर घर की। अपने घर की कहानी क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के घर की कहानी देखे नहीं सब। तो मुझे लगता कॉन्सेप्ट और सिनेरियो समय के साथ परिवर्तित हो चुका है ना, हो चुका है ना। तो आज कोई आपका करियर नहीं बनाएगा, आपको स्वयं डिसाइड करना होगा। और उम्र कोई नहीं होती कि हमें इस उम्र मेरी हो गई है, मेरी ये अवस्था है, मेरे सामने ये सिचुएशन है, अब मुझे क्या करना। मैं इन सारी चीज़ों को बहाने मानता हूँ। और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास सफलता नहीं होती, और जिनके पास सफलता होती है उनके पास बहाने नहीं होते। आप किसको अपने पास रखना चाहते हो आपको निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप सोचोगे कि किसी टीचर ने आपकी जिंदगी बनाई, नहीं बनाई। उसी क्लास के अंदर बहुत से लड़के पढ़ रहे हैं जो टेम्पो चला रहे हैं आज की तारीख में, जो अखबार बेच रहे हैं, जो और भी कहीं जिनको कोई काम नहीं मिल पाया, और कुछ हैं जो इंजीनियर बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए। हम अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं और हम अपनी जिंदगी स्वयं बनाते हैं। सहमत हैं? सहमत हैं? तो हमारी सिंसियरिटी हमारा कैरियर बनाती है। तो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट्स योर इनकम गोल। सभी लोग अपना इनकम गोल डिसाइड करो कि क्या आमदनी चाहिए और कब तक चाहिए, कितनी चाहिए और कब तक चाहिए। डिसाइड योर लेवल गोल, क्या लेवल अचीव करना है और कब तक करना है। जब घर से चले थे ना तो पता था ना कि अब 10 बजे सुबह पहुंचना है लखनऊ, पता था ना। आप उसी ट्रेन में बैठे जो आपको 10 बजे पहुंचा देती। इसीलिए आपको यह पता होना जरूरी है कि हमको यह अचीव करना है, लेकिन कब तक करना है। अचीव करना है लेकिन कब तक करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। सोचिए उनके बारे में जिनकी आपको आवश्यकता है। डिसाइड योर फैमिली लिविंग स्टैंडर्ड। पैसे क्यों कमाने? अपने परिवार की अच्छी जीवन शैली के लिए कमाने ना। सब लोग इसी के लिए तो काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी जीवन शैली कम बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए और कब तक चाहिए। डिसाइड करिए कि अपने बच्चों की एजुकेशन कैसी करानी। हर माँ बाप के लिए आज एजुकेशन एक टास्क है। कल रात में मैं बड़े भाई साहब के पास अपने गया था, मेरे एक पीडब्ल्यूडी में जॉब करते हैं। तो मैं कल करीबन 9 बजे रात में उनसे मिलने गया तो उनका बच्चा 5th क्लास में है और डीपीएस में पढ़ रहा है। तो बता रहे हैं कि डीपीएस की तो फीस है ही है, साथ में उन्होंने एक ट्यूटर लगाया है, वो 6,000 रुपये बता रहे थे ले रहा है और बड़ा एहसान करके आ रहा है और हफ्ते में 3 दिन आएगा। तो आज के समय में एजुकेशन 5वें तक तो हम ऐसे ही पार्टी लेके 1.25 रुपये में पढ़ गए प्राइमरी विद्यालय में। टोटल मेरी पढ़ाई का खर्चा, मेरे लड़के की पढ़ाई खर्चा बढ़ चुका है, ज़्यादा हो गया, मेरा कम है टोटल पढ़ाई। लेकिन उस जमाने में और आज के जमाने में अंतर है कि नहीं? तो आपको क्या सोचना होगा? जिनके बच्चे गोद में हैं उनको ज़्यादा सिंसियरली सोचना पड़ेगा। डिसाइड योर चाइल्ड एजुकेशन आज के समय में हर पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ये चिल्ड्रंस मैरिज, पहले शादी हो जाती थी, कैसे हो जाती थी? बोले ठीक है खटिया दो इनके घर से आ जाएंगी, 2 इनके घर से आ जाएंगे, गद्दे इनके घर से आ जाएंगे। होती थी कि नहीं होती थी? बहुत आराम से सब लोग मैनेज करके रह लेते हैं। आज के समय में क्या वैसे शादियां होती हैं? आज के समय में एक शादी करने का मतलब 25-30 लाख रुपए तो रख ही लो, और चाहे लड़के की हो और चाहे लड़की की हो।
पहले ये मेंटेलिटी होती थी लोगों की कि लड़की की शादी हम खाना नहीं खाएंगे। अब बोले बारात आए नहीं आए भैया हम खा के जाएं, क्योंकि हमें कल ऑफिस जाना है। सहमत है? तो आज के समय में ये भी तो एक बहुत बड़ा लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, चिल्ड्रंस एजुकेशन हो गई और बच्चों की शादी, ये है कि नहीं टास्क? इसके अलावा घर, इसके अलावा गाड़ी, इसके अलावा ट्रेवल। आज बहुत से लोग यहाँ पे कोई बस में आया होगा, कोई ट्रेन में आया होगा, कोई अपनी कार से आया होगा, किसी ने रात में अपना रिजर्वेशन स्लीपर एसी में कराया होगा। लेकिन क्या उस ट्रेवल से आप संतुष्ट हैं? आप आपकी ज़िंदगी में कहीं जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो कैसी करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेवल, वेकेशन, छुट्टियां कहाँ मनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल, दवाई। सरकारी अस्पताल का 1 रुपए वाला पर्चा, वहां क्या होता है आप सब जानते हो, या मेडिकल। तो ये टास्क हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे और इसमें आप ही आपकी मदद कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं करेगा। सहमत है ना? और मैंने कोई ऐसी फालतू चीज तो लिखी नहीं जो नहीं सही ना हो। ये सारी आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है कि नहीं है, जिसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि ये कम जरूरी है, ये कम जरूरी है। ये सारी चीजें ज्यादा ही जरूरी हैं और इन चीजों के हिसाब से ही आपको प्लान करना होगा कि आप आपकी मंथली आमदनी क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। राइट? और जब तक यह डिसाइड आप नहीं करोगे, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। ब्रेन किस पे काम करता है? थॉट्स के ऊपर काम करता है। जब हम थॉट डालते हैं अपने ब्रेन के अंदर, तभी हमारा जो ब्रेन है वो काम करना शुरू करता है। बिना सोच के आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाते। तभी हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन एक्ट करता है उसके अनुरूप। तो आप इसमें टिक मार्क करिए कि ये चीज आपके लिए जरूरी है। अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड कितना जरूरी है? 10 में इसको नंबर दीजिए जरा सा, मैं 2-4 लोगों के देखूंगा भी कितने नंबर दिए। बच्चों की एजुकेशन 10 में से कितने नंबर दोगी? कितनी जरूरी है? बच्चों की शादी, घर, कार, ट्रेवल, वेकेशंस और मेडिकल, सब टॉप प्रायोरिटी है ना। और सबको चाहिए। और इस सब के लिए क्या चाहिए? पैसा। राइट? वो कितना और कब तक, दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपको यह सारी चीजें निर्धारित करनी होगी। आप क्या करते हो? अपने बच्चे को जिम्मेदारी तो बनाते हो ना, कि उसको ढोते हो। हर माँ बाप, हर गार्जियन क्या करता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, रेस्पॉन्सिबल बनाता है। आप कहते भी हो कि बच्चा बेटा रिस्पॉन्सिबल बनो, अब तुम्हारी वो उम्र नहीं रह गई, लड़प्पन नहीं, अब रिस्पॉन्सिबल बनो। किसी के माँ बाप ने किसी से कहा कि नहीं? कहा? हाथ खड़ा करें। सबके माता पिता ने कहा होगा कि अब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जरूरत आपकी है। क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी? तो इसको उठाने की जरूरत है। और मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आसानी के साथ कह सकता हूं कि आप इसको बहुत ही आसानी से उठा लोगे। बिल्ड योर स्ट्रक्चर एज पर योर डिजायर। जैसे मकान को 10 माला बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर उतना मजबूत बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा ना। वैसे ही अगर आपको आपकी डिजायर को पूरा करना है, फुलफिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर
मजबूत करना पड़ेगा। बनाओ अपनी जिंदगी अपने मुताबिक, अपनी मर्जी से, क्योंकि आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। कोई दूसरा है? आपका सीनियर है, आपका जूनियर है, आपका पड़ोसी है, आपके माँ बाप हैं? सब मानते हैं इस बात को? कौन है? हम स्वयं, राइट? तो बोलेंगे ना, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैं हूं अपनी जिंदगी का, मैं हूं अपनी जिंदगी का, मुझको बनानी है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। आपके सामने तो इतने सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं जिनकी आवश्यकता प्रत्येक घर में है। अगर चाय की बात की जाए, सिर्फ चाय, तो देश की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी? तकरीबन 140-45 करोड़। चाइना से भी हम आगे जा चुके हैं। और मैं कहता हूं 100 करोड़ आदमी भी चाय पीता हो, 50-45 निकाल दो, 10 रुपए की भी रोज चाय पीता हो, तो चाय कितने की बिकती है? कितने की बिकती? 1000 करोड़ की। 100 गुणे 10 कितना हुआ? 100 करोड़ गुणे 10 कितने हो जाएंगे? 1000। इतना बड़ा विशाल बिजनेस आपके सामने है। साबुन, साबुन 100 करोड़ आदमी लगाते होंगे ना, और गर्मी में तो 2-2 बार लगाते होंगे, और शाम को भी जब घर से पसीने में जाते होंगे तब भी लगाते होंगे। इस समय तो 2-3 बार नहा ले रहा है ना आदमी, जितनी बार बाथरूम में जा रहा है उतनी बार नहा ले रहा है, इतनी गर्मी हो रही। अगर महीने का 10 रुपए का भी लगाते होंगे तो कितने का हो गया? 1000 करोड़ का साबुन बिकता है। कितने का बिकता? मंजन 10 रुपए का भी लगाते होंगे, डेली का अगर मंजन का खर्चा होगा, मैं कहता हूं नहीं 10 का होगा, 5 का होगा, तो 1000 करोड़ का मंजन भी बिकता ही होगा देश में। सहमत है? तो जहां पे इतने उत्पाद आपके सामने रखे हैं, तो ये कितने 1000 करोड़ का बिजनेस है? कितने 1000 करोड़ का बिजनेस है? बस दृष्टि की बात है, नजरिए की बात है कि हमको दिखता क्या है, राइट? दिखता क्या है हमें, राइट? दिखता क्या? तो सोचो 100 करोड़ लोग पूरे देश में जो हैं, ये आपके लिए बाजार है कि नहीं है? हिंदुस्तान लीवर ने सोचा पूरे देश में बाजार बना दिया, या दूसरी किसी कंपनी ने सोचा पूरे देश में बाजार बना दिया? ऐसे ही क्या इन 100 करोड़ लोगों में से 1000, 2000, 5000 लोगों को क्या आप अपने साथ में एसोसिएट कर सकते हो? अगर 1000 आदमी आपसे सिर्फ आपकी टीम के अंदर एसोसिएटेड हो और वो 100 पीवी महीने की पर्सनल परचेज डालने लगे, कितनी? कितने का हुआ 100 पीवी? तकरीबन 2500 का। यानी कि 1000 लोग आपकी इंटायर टीम के अंदर हों और वो 2500 की परचेज डालने लगे, तो कितना बिजनेस हो जाएगा? संस्कृति जरा लिखना, 1000 मल्टीप्लाई बाई 2500, कितने का बिजनेस हो गया? कितने का? 25 लाख रुपए महीने का। रोशन जी, आप हमारे बहुत ही कामयाब लीडर हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, हाँ, डबल क्राउन डायरेक्टर। रोशन अली जी आइए, आइए जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट। अगर 25 लाख रुपए का किसी के नेटवर्क से बिजनेस हो तो उसकी आमदनी कितनी आएगी? लगभग 5 लाख से ऊपर। लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर, डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। अगर उसकी 10 टीमें में 2.5 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा होता है,
तो 5 लाख नहीं, थोड़ा ज्यादा इन्होंने बता दिया, 3.5 से 4 लाख रुपए महीने की आमदनी जनरेट होगी अगर 10 टीमों के अंदर 2.5 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट हो रहा है। और डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। एक ही टीम में 25 लाख का हो रहा है तो 60-65 हजार की ही होगी, और वो सिल्वर मेंटेन कर रहा है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 2500 कितना हो गया? 25 लाख। अगर यही 2000 लोगों की टीम हो गई जिसने 2500 रुपए महीने का बिजनेस कर लिया तो कितना हो गया? 4000 की हो गई। और बढ़ाते जा सकते हैं आप, राइट? आप बढ़ाते जा सकते हैं, राइट? जितने भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क आपके साथ में कंज्यूमर नेटवर्क हो गया, और जितने ज्यादा लोग आपका परचेज कर रहे हैं उतना ज्यादा बड़ा टर्नओवर होगा, और जब उतना ज्यादा बड़ा टर्नओवर होगा तो आमदनी कितनी होगी? उतनी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि ये केवल आपके हाथ में है। क्या है? केवल व केवल आपके हाथ में है। आप आपकी लाइफ में जितना आगे जाना चाहते हैं, आपको उतना बड़ा नेटवर्क आपको क्रिएट करना होगा। अब आप सोचेंगे कि 1000 आदमी का नेटवर्क कैसे क्रिएट होगा, या 2000 का कैसे होगा, 4000 का कैसे होगा? तो मैं सिंपल सिर्फ कहूंगा कि जो जिंदगी का पहला कदम होता है ना, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, राइट? फर्स्ट स्टेप, पहला कदम। बच्चा सबके घर में होंगे और सबके हो सकता हो, अभी जिनके नहीं होंगे आगे होंगे। लाइफ में फर्स्ट स्टेप बच्चे को चलना सिखाया जाता है, लेकिन कोई माँ बाप बच्चे को दौड़ना नहीं सिखाते, राइट? इस बिजनेस के अंदर बेसिक्स को फॉलो कर लीजिए, चलना सीख लीजिए। आप इस बिजनेस में दौड़ना स्वयं सीख जाएंगे और स्वयं आपका बिजनेस दौड़ेगा, राइट? इस बिजनेस के अंदर पहली शुरुआत अपने सीनियर के साथ में बैठ के अपना करियर प्लान बनाने की है। आप क्या आमदनी चाहते हो, कब तक चाहते हो, आप क्या लेवल चाहते हो, कब तक चाहते हो, उसको कैसे अचीव करोगे, यह बैठ के सीखने की जरूरत है। धीमे 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 आप देखते जाओगे कि जैसे आम का पेड़ लगाया था, 3-5 साल से फल मिलने लगे, हर महीने सीजन फल मिलते हैं। वैसे ही इस बिजनेस के अंदर जब आपका नेटवर्क बन जाएगा तो हर महीने फल यानी कि पे आउट, यानी कि पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में हर महीने फल आते हैं? इतने सारे लोग हैं जिनके अकाउंट में हर महीने फल आते हैं, और जिनके हाथ आज नहीं खड़े हुए, इतने लोगों को देख के तो भरोसा कर सकते हो ना कि आपके भी अकाउंट में फल आने शुरू हो जाएंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप आपके बिजनेस के अंदर कितना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, राइट? थैंक यू सो मच।